वरुण गांधी का राजनीतिक मंच पर सबसे बड़ा फैसला, लेंगे बीजेपी से हार का बदला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं वरुण गांधी, साथ देंगे कांग्रेस का, अमेठी में लेंगे बीजेपी से हार का बदला। बीजेपी सांसद वरुण गांधी आजकल खूब चर्चाओं में है। उनका कारण बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर कभी सीधे तौर पर, कभी प्रक्षोभ रूप में और कभी इशारों में दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि वरुण गांधी जिस मंच पर हैं वहां से बीजेपी पर निशाना साधने में कभी नहीं चूकते हैं। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी अपने सदस्य क्षेत्र बधेड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा आयोजित करते हुए चीनी मिलों के किसानों को बकाये भुगतान को करने के लिए कहा गया। ऐसे न करने पर आंदोलन की धमकी भी दे डाली गई। यही नहीं, और अपने संबोधन में उनको सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकारी विभागों में 1 करोड़ पद खाली हैं। सरकार को इन पदों को भरने का इंतजाम करना चाहिए और इस समय अगर हमारी मदद चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार हैं। हम आपको बता दें, अगर फेमस नहीं किए गए तो लोग मजबूर हैं एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए, शुरू करने के लिए। करोड़ों सरकारी नौकरियां इस समय खाली पड़ी हैं, जिनमें लगभग 40 लाख केंद्रीय सरकार की हैं और 60 लाख देश के अनेक प्रदेशों में सरकारी नौकरियां खाली। हम आपको बता दें, मैंने निवेदन सरकार से किया था कि पहले कि हम कोई नई योजना के ऊपर जैसे खर्च करें पैसा, उससे पहले हम लोगों को उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लीव स्थापित करें, हम लोग ये पहले 1 करोड़ नौकरियों की भरपाई करें। वहीं दूसरी ओर बीजेपी वरुण गांधी पर कुछ भी बयान देने से बच रही है। हाल ही में जब वरुण गांधी ने कहा कि एक अस्तित्व है, एकादशी का व्रत रखते हैं पर अखंड दीप जलाते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश को नुकसान पहुंचा रही है, तो इसे सीधे तौर पर बीजेपी पर ही करार हमला बोल दिया है। हम आपको बता दें, वरुण गांधी ने करीब सूत्रों को बताना है तो सन 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले जल्द ही अपने करियर का बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी उन पर अभी अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? फिर भी पार्टी बाहर का रास्ता उन्हें क्यों नहीं दिखा रही? यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। इस सवाल का जवाब है उनका अमेठी में चुनाव लड़ने की चर्चा, जिस पर मौजूदा वक्त में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी सांसद, लेकिन एक वक्त पर वरुण गांधी के पिता संजय गांधी यहां के सांसद हुआ करते थे। हम आपको बता दें, क्या वरुण गांधी कांग्रेस का रास्ता चुन सकते हैं और सन 2024 के चुनाव में स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं? लेकिन इन खबरों को हवा किस ने दी है? आपको बता दें कि पूर्वी यूपी के नेता अजय राय, जो सन 2014 के खिलाफ लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस चुनाव लड़े थे, उन्होंने यूपी पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वरुण गांधी को कांग्रेस ज्वाइन करने का खुला ऑफर दिया था। और यहां तक हम आपको बता दें कि वरुण गांधी कांग्रेस में खुले दिल वाले का स्वागत करते हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा वरुण गांधी को राहुल गांधी जोड़ने के, परिवार जोड़ने के खूब नारे लगाए। इस पर जब राय ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं, पहले और हम में बहुत अंतर है। हम आपको बता दें, हम लोग भी यही कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से देश जुड़ रहा है उसी तरह हमारा परिवार भी जुड़ जाए, हम सब एकजुट हो जाएं, सबका सहयोग मिले और मजबूती के साथ समाज देश की सेवा करें। इसके अलावा अमेठी में खासतौर पर कांग्रेस कर्ताओं ने वरुण गांधी को लेकर एक अलग अंदाज ही और जोश ही दिखाया है। आपको बता दें कि सन 2009 में वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद चुने गए थे और सन 2014 में सुल्तानपुर को, जो अमेठी से सटा हुआ एक संसदीय क्षेत्र है, उस वक्त भी उन्हें सुल्तानपुर जीतने का कारण बताया गया था। हम आपको बता दें, गांधी होने का भी सबसे बड़ा फैक्ट पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस और वरुण गांधी दोनों में समर्थन का माना जा रहा है। अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं और उसी जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की फैसला करती हैं, तो राहुल गांधी अगर वायनाड की चुनाव लड़ते हैं तो फिर परिवार के एक दूसरे भाई वरुण गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे उनके पिता संजय गांधी जहां से चुनाव लड़ते थे और जीतते भी थे, अगर वो पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने का 100% दावा है। हम आपको बता दें, एमपी और आरएलडी उन्हें पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन पारिवारिक तौर पर वरुण गांधी के लिए अमेठी पीलीभीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही। हम आपको बता दें, इसलिए सन 2024 में कांग्रेस की ओर से उन्हें यह चुनाव लड़ने का दावा सच्चाई दिखाई दे रही है।
इसलिए जिस वजह से बता रहे हैं, दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव की 80 सीटें हैं, जिसमें अमेठी लोकसभा सीट है। ऐतिहासिक तौर पर यह सीट हमेशा गांधी और नेहरू परिवार की रही है। हम आपको बता दें, वरुण गांधी के पिता संजय गांधी ने इमरजेंसी के बाद 1977 हुए चुनाव में इस सीट में हारने के लिए ठीक 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में 1980 होने वाली सीट पर जीत दर्ज की थी। हाल ही में 1981 में उनकी मौत के बाद यहां पर राजीव गांधी इस सीट पर कब्जा जमाए और उपचुनाव जीतते गए। हम आपको बता दें, हाल ही में वरुण गांधी की दादी और देश के पीएम इंदिरा गांधी 1984 में उनके मृत्यु के बाद राजीव गांधी इस साल लोकसभा चुनाव करवाए और फिर से उनकी सरकार बनी अमेठी में। हम आपको बता दें, अमेठी में की सांसद हैं और हाल ही में 1984 लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में उनकी भाभी और वरुण गांधी की मां मेनका गांधी उतरी और लड़ाई वारिस गांधी की थी, लेकिन मेनका गांधी इस लोकसभा चुनाव में 40,000 से ज़्यादा वोटों से हार गई। और हम आपको बता दें, सन 2019 तक ये सीट नेहरू गांधी परिवार की रही, लेकिन 19 में पहली बार इस परिवार को कोई सदस्य सीट ने हराया है। बीजेपी और स्मृति ईरानी इस सीट से जीत दर्ज करने पर सफल प्राप्त की है। हम आपको बता दें, इसी तरह राहुल गांधी और वरुण गांधी मौजूदा समय में अपने अपने पत्ते खोलने का सही समय मना रहे हैं। हम आपको बता दें, यही वजह है फिलहाल पूरे मुद्दे का, यानी कांग्रेस में जाना है या नहीं जाना है, दोनों बातों पर सस्पेंशन बरकरार रखे हैं। हालांकि बीजेपी पर वरुण गांधी को मनाने के मूड नहीं दिख रहे हैं। वाकई में वरुण गांधी को कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।